हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, उसका नाम है द ब्रेव टिन सोल्जर, यानी कि बहादुर टिन सोल्जर। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ लिखा गया है। अ बॉय हैड 25 टिन सोल्जर। हैड का इस्तेमाल हम तब करते हैं, सपोज आपको बोलना है पास्ट में कि मेरे पास कार था, मेरे पास बंगलो था, मेरे पास पैसे थे, तो आप बोल सकते हैं आई हैड मनी, आई हैड कार, आई हैड अ एक्सरसाइज, जो भी आपको बोलना है लगा सकते हैं। तो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है ये। अ बॉय हैड यानी एक लड़के के पास था 25 टिन के सोल्जर्स थे। वन ऑफ दिम अ वन लेग्ड सोल्जर लॉन्ग टू मीट द डांसर हु लिव्ड इन द पेपर कासल। वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, जो 25 सोल्जर्स थे उनमें से एक वन लेग्ड सोल्जर यानी एक पैर का सिपाही था। आप कह सकते हैं कि एक उसकी टांग नहीं थी, तो वन लेग सिपाही, वन लेग सोल्जर था। लॉन्ग टू मीट द डांसर। लॉन्ग टू मीट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तरसना, पागलपन होना। तो वो सिपाही जो था, लॉन्ग टू मीट, वो मिलने के लिए बेकरार था, परेशान था, तरस रहा था। किससे? डांसर से मिलने के लिए परेशान था। हु लिव्ड इन द पेपर कासल, जो रहती थी कहाँ पे? पेपर कासल में रहती थी। ही हैड सीन द डांसर फ्रॉम अ डिस्टेंस। ही हैड सीन, अब हम देख सकते हैं है ही के बाद हैड सीन लगा हुआ है, हैड और सीन। और अगर आपने ग्रामर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो बिल्कुल ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और उसने देख लिया था, उसे वो देख चुका था। किसको देख चुका था? द डांसर, डांसर को देख चुका था। कहाँ से? फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी दूर से इसने उस डांसर को देख चुका था जिससे वो मिलना चाहता था। द डांसर्स मूव्स वर वेरी ग्रेसफुल। द डांसर्स मूव यानी कि जो डांसर्स थी उसके जो डांस थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारे थे, ये ग्रेसफुल। बट वन इवनिंग यानी एक शाम, अ गॉब्लिन थ्री द सोल्जर आउट ऑफ द विंडो। गॉब्लिन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो हवा में उड़ती रहे, कोई हवा में उसको मूव करता रहे, उसको बोलते हैं गॉब्लिन। तो एक एक दिन, एक शाम, एक गॉब्लिन ने थ्रीव, थ्रो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है थ्रीव। तो एक गॉब्लिन ने फेंक दिया किसको? सोल्जर को। कहाँ फेंका? आउट ऑफ द विंडो, यानी उस गॉब्लिन ने उस सोल्जर को आउट ऑफ द विंडो यानी विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर फेंक दिया। ही फेल ऑन अ पेपर बोट एंड सेल्ड डाउन द ट्रेन। ही फेल, फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया फेल। तो वो गिरा ऑन अ पेपर बोट, वो पेपर बोट पे गिरा। एंड सेल्ड डाउन द ड्रेन, सेल का मतलब होता है पानी में तैरना, पानी में कोई चीज़ तैर रही है उसको बोलते हैं सेल। तो वो तैरते हुए कहाँ चला गया? डाउन द ड्रेन यानी कि नाले के नीचे चला गया। देयर ही वॉज सोल्ड बाई अ फिश, वहाँ ही वॉज सोल्ड। अब यहाँ देखिए आप, इसको वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। ही वॉज, उसे खा लिया गया, उसे निगल लिया गया। किसके द्वारा? बाई अ फिश, यानी कि मछली के द्वारा उसे निगल लिया गया। The cook found the tin soldier inside the fish and took him to the same room. The cook found यानी जो बावर्ची था उसे वो मिला, कौन क्या मिला? वो मछली मिली। द कुक फाउंड द टिन सोल्जर, यानी उसने, जो बावर्ची था उसको मिला टिन सोल्जर। कहाँ मिला? इनसाइड द फिश, यानी कि उस सोल्जर को पाया उसने कहाँ पे? फिश के अंदर पाया। एंड टूक हिम टू द सेम रूम, और ले गया उसे उस सेम रूम में, उसी रूम में ले गया जहाँ पहले वो था। दिस टाइम, इस बार, द गॉब्लिन थ्रीव हिम ऑन अ हॉट स्टोव। इस टाइम द गॉब्लिन या इस गॉब्लिन ने दोबारा फेंक दिया, थ्री फेंका उसे, ऑन अ हॉट स्टोव यानी गर्म चूल्हे पे फेंक दिया। अलास, अलास का इस्तेमाल तब करते हैं जहाँ पे आपको बोलना होता है कि हाय, तो ये वर्ड होता है अलास। अलास, हाय, आई कुड नॉट मीट द डांसर ही थॉट, यानी अब जो उसको फेंक दिया गया दोबारा गर्म चूल्हे पे, तो उसने बोला हाय, आई कुड नॉट मीट द डांसर, मैं डांसर से नहीं मिल सका। ही थॉट, ऐसा उसने सोचा। थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, तो उसने सोचा ये फेंकने के बाद। सडनली, अचानक, द डोर ओपेंड and the wind carried the paper dancer straight onto the stove. The door opened. ओपन का मतलब होता है खुलना, ओपन, और ईडी लगा के उसको बना दिया गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द डोर ओपेंड
द डोर ओपन एंड दरवाज़ा खुला एंड द विंड कैरीड द पेपर डांसर, और जो हवा थी उस हवा ने कैरीड किया यानी इसको लेके आई, किस चीज़ को, किसको ले, पेपर डांसर को, उस पेपर डांसर को लेके आई स्ट्रेट ऑन टू द स्टोव, और उसको जो है उसको उड़ाते हुए, हवा उसको उड़ाते हुए उस पेपर डांसर को लेके आई सीधे जो ऑन टू द स्टोव यानी स्टोव पे उसको लेके आई, दोनों एक साथ हो गए। द सोल्जर वॉज हैप्पी दैट दे वर टुगेदर एंड मेल्टेड इन हैप्पीनेस। द सोल्जर वॉज हैप्पी यानी जो जो सोल्जर था वो खुश था दैट कि क्यों खुश हुआ कि देवर टुगेदर कि वो साथ थे एंड मेल्टेड हैप्पीनेस इन हैप्पीनेस, और खुशियों में वो बह गए, खुशियों में बह गए। यहाँ पे देखिए मेल्टेड का मतलब ये, यहाँ पे क्योंकि वो हॉट उस पे था, हॉट स्टोव था, तो हॉट स्टोव पे टिन भी था और वो पेपर से बनी हुई डांसर भी था, तो एक तरह से दोनों जल गए हैं। तो यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेल्टेड बना दिया गया है, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी एक तरह से बह गए, वो प्यार में बह गए, खुशी में बह गए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो बिल्कुल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।